नमस्कार, मैं विमलेश गोयल, विमलेश योग केंद्र में आप सभी का स्वागत करती हूँ। आज मैं बैक पेन के लिए, कमर दर्द के लिए कुछ एक्सरसाइज बताऊंगी, कुछ आसान से आसन बताऊंगी। आप देखें और करें और उसका लाभ उठाएं। हिप्स पे रखेंगे ऐसे, पैरों में कंधों के बराबर का फासला, और सांस भरते हुए आराम आराम से पीछे जाएंगे। अर्धचंद्रासन। छोड़ते हुए वापस, एक बार फिर से सांस भरते हुए पीछे जाएंगे और छोड़ते हुए वापस। इसे आप अपनी क्षमता के अनुसार 3 बार 5 बार जितनी बार भी करना चाहें कर सकते हैं। बैठ जाएंगे। वज्रासन में बैठेंगे, घुटनों पे आएंगे, आर्धोष्टासन। हाथों को फिर से हम कमर पे, हिप्स पे रखेंगे और सांस भरते हुए पीछे झुकेंगे। छोड़ते हुए वापस आ जाएंगे। एक बार फिर से, छोड़ते हुए वापस नीचे आएंगे। साइड से भी देख लेते हैं। हाथ हमारी कमर पे, रिलैक्स। एक बार फिर से आर्धोष्टासन। इसी तरह से अगर हम कर सकते हैं तो सीधे हाथ को सीधी एड़ी को छुएंगे, उल्टे हाथ से उल्टी एड़ी को पकड़ेंगे और अपनी क्षमता के अनुसार हम नीचे जाएंगे। ये होता है हमारा पूर्ण उष्टासन। लेकिन शुरू शुरू में ये नहीं होगा, शुरू शुरू में आप अर्धोष्टासन ही करें। वापस जैसे गए थे वैसे वापस। इसको हम ऐसे भी कर सकते हैं, हाथ हमारे हवा में भी रह सकते हैं अगर पैरों को नहीं पकड़ पाते। अगर हम एड़ियों को नहीं छू पाते तो ऐसे रख लें, हाथ हवा में। रिलैक्स, विश्राम करेंगे। एक लंबा गहरा सांस लें और जाने दें। एक और लंबा गहरा सांस भरें और खाली हो जाएं। और अब करेंगे कैट कैमल पोज। दोनों हाथों को हम कंधों के नीचे रखेंगे, पैरों में कंधों के बराबर का फासला। सांस भरते हुए नाभि को नीचे गिराएंगे, गर्दन को ऊपर लेके जाएंगे। छोड़ते हुए गर्दन नीचे, नाभि ऊपर। फिर से सांस भरते हुए गर्दन ऊपर, नाभि नीचे, और छोड़ते हुए नाभि नीचे, गर्दन नीचे, नाभि ऊपर। जितना ऊपर उठा सकते हैं की तरह उठा लेंगे कमर को अपनी। फिर से रिलैक्स। एक बार सामने से भी देख लेते हैं। सांस भरते हुए ऊपर और छोड़ते हुए नीचे। एक बार और। रिलैक्स। यहीं पर हम पेट के बल लेट जाएंगे। लेट जाएंगे पेट के बल। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने दें। एक और लंबा गहरा सांस भरें
और खाली हो जाएं। और अब दोनों कोहनियों को हम जमीन पर टिकाएंगे और अपने चेहरे को अपने हाथों में ले लेंगे। पीछे से पैरों को मारेंगे 1 बाय 1। अपने हिप पर मारेंगे 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और अगर अब कमर में दर्द नहीं है तो दोनों पैरों से एक साथ भी कर लेंगे। 1 2। दर्द है तो एक एक से करते रहेंगे। 4 5। और थोड़ा सा रुकेंगे, पैरों को मिलाकर रुक जाएं, बिल्कुल ढीला छोड़ दें अपनी बॉडी को। रिलैक्स, विश्राम। नीचे आ जाएंगे, मकर आसन में विश्राम करेंगे। पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, दोनों हथेलियां एक के ऊपर एक, उसके ऊपर अपनी थोड़ी या माथा रख देंगे। एक लंबा गहरा सांस लें और जाने दें। और अब दोनों पैरों को मिला लेंगे, एड़ी पंजे घुटने मिले हुए, भुजंगासन। हाथों को कंधों के नीचे रखेंगे, दोनों हाथों को कंधों के नीचे चेस्ट के पास। सांस भरते हुए नाभि तक उठाएंगे अपनी बॉडी को, नाभि तक उठाएंगे, ऊपर देखेंगे, कोहनियां हल्की सी मुड़ी रहेंगी, शरीर से टच रहेंगी, और ऊपर देखेंगे छत की ओर। सांस को छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस आ जाएंगे। एक बार और सांस भरते हुए ऊपर आएंगे और छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। दोनों हथेलियों को एक के ऊपर एक रख लेंगे, पूर्ण भुजंगासन। सांस भरते हुए दोनों हाथों को बिल्कुल ऊपर उठा लेंगे, एड़ी पंजे घुटने हमारे मिले हुए, और ऊपर देखेंगे छत की ओर। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। ये हमारा थायराइड के लिए, सर्वाइकल के लिए, बैक पेन के लिए, और पेट से संबंधित कोई भी परेशानी है उस सब के लिए है। छोड़ते हुए धीरे धीरे वापस। एक बार फिर से सांस भरते हुए ऊपर आएंगे, थोड़ा सा रुकेंगे, होल्ड कर कर करेंगे तो ज्यादा अच्छा लाभ मिलेगा। रिलैक्स, बिल्कुल आराम आराम से, बिल्कुल आराम आराम से करना है, झटका नहीं आना, झटका नहीं आना चाहिए। और अब हम दोनों हाथों को नीचे ले जाएंगे थाइस के पास और करेंगे शलभासन। पहले एक एक पैर से, ये बैक पेन में भी फायदा करेगा और साइटिका के पेन में भी। सीधे पैर को हम ऊपर उठाएंगे, थोड़ी को या माथे को जमीन से लगा के रखेंगे, थोड़ी को माथे से, थोड़ी को जमीन से लगा के रखेंगे। पैर को पूरा खींचेंगे, घुटना बिल्कुल सीधा, पंजा खिंचा हुआ। रिलैक्स। फिर उल्टे पैर को उठाएंगे, लेफ्ट पैर को ऊपर रखेंगे, सांस भरते हुए, सांस भरते हुए लेफ्ट पैर ऊपर, पंजे को खींच के रखेंगे, घुटना सीधा, बैलेंस बना के रखेंगे बीच में। अपना वेट एक साइड को नहीं करेंगे, बीच में रखेंगे। रिलैक्स। एक बार फिर से सांस भरते हुए राइट पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे, फिर लेफ्ट पैर ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। रिलैक्स। और अब दोनों हाथों को थाइस के नीचे रखेंगे, चाहे तो हथेलियों को रख लें या मुट्ठी बना के रख लेंगे। अंगूठा अंदर करके मुट्ठी बनाएंगे, थोड़ी या माथा हमारा जमीन से टच रहेगा। और सांस भरते हुए दोनों पैरों को हम ऊपर उठा लेंगे, घुटने हवा में, एड़ी पंजे हवा में। रिलैक्स, बिल्कुल आराम आराम से। और अब हम आगे से चेस्ट और गर्दन को भी उठाएंगे और पैरों को भी उठाएंगे, आगे से भी उठा लेंगे और पैरों को भी उठा लेंगे। हमारे शरीर का वेट हमारे पेट और मुट्ठियों पर टिका हुआ है। रिलैक्स।
और अब हम कमर के बल आ जाएंगे। राइट साइड से करवट लेते हुए कमर के बल आ जाएंगे। दोनों हाथों को हम कंधों की सीध में फैला लेंगे। घुटनों को मोड़ेंगे जितना हम मोड़ सकते हैं अपनी क्षमता के अनुसार। सांस भरते हुए हम घुटनों को राइट साइड गिराएंगे, गर्दन हमारी लेफ्ट साइड जाएगी। घुटने और गर्दन अपोजिट साइड होंगे। एड़ी पंजे के ऊपर एड़ी पंजा, घुटने के ऊपर घुटना, और ऊपर वाले पैर से नीचे वाले पैर पर दबाव डालेंगे। अपनी क्षमता के अनुसार करेंगे। सांस को छोड़ते हुए वापस बीच में। इसी तरह से हम घुटनों को लेफ्ट साइड गिरा देंगे, गर्दन हमारी राइट साइड जाएगी। घुटने और गर्दन अपोजिट साइड। कोशिश करें कंधे हमारे जमीन से टच रहे। वापस बीच में। इसको हम 3 बार 5 बार जितना भी कर सकते हैं करें। कमर दर्द के लिए रामबाण है। दोनों पैरों में गैप। और जिनको कब्ज की प्रॉब्लम होती है, कब्ज रहती है, उनके लिए भी रामबाण है। अब दोनों घुटनों में गैप करेंगे। दोनों घुटनों में कंधों के बराबर का फासला। फिर से घुटनों को हम राइट साइड गिराएंगे, गर्दन हमारी लेफ्ट साइड जाएगी। राइट पैर का घुटना जमीन पर, लेफ्ट पैर का घुटना राइट पैर के एड़ी पंजे पर। टच होना हो उससे कोई फर्क नहीं पड़ता, पोजीशन यही होनी चाहिए। वापस सांस को छोड़ते हुए बीच में आएंगे। फिर घुटनों को हम लेफ्ट साइड गिरा देंगे, गर्दन हमारी राइट साइड जाएगी। ऐसे ही लेफ्ट पैर का घुटना जमीन पर और राइट पैर का घुटना लेफ्ट पैर के एड़ी पंजे पर। वापस बीच में। इसको भी हम अपनी क्षमता के अनुसार 3 बार 5 बार जितना भी चाहे कर सकते हैं। पैरों को सीधा करेंगे, हाथों को नीचे लाएंगे। एक लंबा गहरा सांस लें और जाने दें। एक को लंबा गहरा सांस भरें और खाली हो जाएं। और फिर से घुटनों को मोड़ेंगे। एड़ियों को अपने इसके पास लेके आएंगे जितना लेके आ सकते हैं। हाथ हमारे, अगर हम अपने एड़ियों को टखनों को पकड़ सकते हैं तो अच्छा है, नहीं पकड़ सकते तो भी कोई बात नहीं। सेतु बंद आसन। सांस भरते हुए धीरे धीरे हम कमर को ऊपर उठाएंगे जितना उठा सकते हैं। जितना भी उठा सकते हैं उठा लेंगे। होल्ड करेंगे और फिर छोड़ते हुए वापस आएंगे, बिल्कुल आराम आराम से। वापस एक बार और ऊपर उठाएंगे, वापस एक बार और चाहे तो कोहनियों का स्टैंड बना के भी हम रख सकते हैं। कमर को अपने सहारा दे सकते हैं। रिलैक्स, बिल्कुल आराम आराम से। वापस पैरों को सीधा कर लेंगे। एक लंबा गहरा सांस लें और जाने दें। और अब हम सीधे पैर को 30 डिग्री पर उठाएंगे। राइट पैर को 30 डिग्री पर उठाएंगे, पंजे को खींच के रखेंगे। रिलैक्स। दूसरे पैर को भी उठाएंगे 30 डिग्री पर। रिलैक्स। एक बार फिर से राइट पैर को उठाएंगे 30 डिग्री पर। रिलैक्स। लेफ्ट को रिलैक्स। और अब अगर दोनों पैरों को उठा सकते हैं, ज्यादा कमर में दर्द है तो दोनों पैरों को नहीं उठाएंगे। स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम है या कमर में दर्द रहता है तो दोनों पैरों से एक साथ नहीं करेंगे, एक एक पैर से करते रहेंगे। और नहीं तो दोनों पैरों को एक साथ उठा लेंगे 30 डिग्री पर। रिलैक्स, बिल्कुल आराम आराम से। एक लंबा गहरा सांस लेंगे और जाने देंगे। इसी तरह से हम 60 डिग्री पर उठाएंगे। सीधे पैर को ऊपर उठाएंगे,
जिनको कमर में दर्द है वो एक एक पैर से ही करता रहेगा। फिर लेफ्ट को उठाएंगे, धीरे धीरे पैरों को हम जितना ऊपर लेके जा सकते हैं लेके जाएंगे। अब हम 60 डिग्री पर लेके जा रहे हैं, सांस भरते हुए ऊपर, छोड़ते हुए नीचे। और इसी तरह से अगर 90 पर लेके जा सकते हैं तो 90 पर भी लेके जाएं। उसके लिए हम हाथों को कमर के नीचे रख लेंगे, पूरा 90 डिग्री पर लेके जाएंगे, घुटना बिल्कुल सीधा, रिलैक्स। दूसरे पैर को भी रिलैक्स। विश्राम करेंगे, थोड़ी देर विश्राम करेंगे शवासन में। पैरों को थोड़ा सा खोल लेंगे, पंजे बाहर की ओर, एड़ियां अंदर की ओर, हथेलियां आसमान की ओर, आंखें बंद। लंबे गहरे सांस लें और छोड़ें। और जो भी आसन किए हमने, जो भी एक्सरसाइज की हैं, उसका असर को महसूस करें, अपने शरीर में उसके प्रभाव को महसूस करें। लंबे गहरे सांस लेते रहें, छोड़ते रहें। जब हम सांस लें तो हमारा पेट फूले, और जब हम सांस छोड़ें हमारा पेट अंदर जाए खींच के। सही प्रोसेस, सही प्रक्रिया यही होती है कि जब हम सांस लें तो हमारा पेट फूले, जब हम छोड़े तो हमारा पेट पिचके। और फिर राइट साइड से करवट देते हुए हम उठकर बैठ जाएंगे। हल्का सा घुटनों को मोड़ेंगे, राइट साइड करवट लेंगे, राइट हैंड की कोहनी और लेफ्ट हैंड की हथेली का सहारा लेकर उठकर बैठ जाएंगे। धीरे से आंखें खोल लेंगे, आंखों को खोलेंगे। आज मैंने आपको कमर दर्द और साइटिका के पेन से बचने के लिए कुछ आसन बताए हैं। आप उन्हें करें और उसका लाभ उठाएं। वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें। धन्यवाद। फिर मिलेंगे अगली वीडियो में। देखते रहिए विमलेश योग केंद्र।